पीरा हमारे पीरा। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मैं विष्णु प्रभाकर हूं, आप सभी का गांव वाले रिपोर्टर। और यह खबर करते वक्त मैं खुद बहुत ज़्यादा दुखी हूं। मैं इस वक्त महाराजगंज ज़िले के सिसवा नगर पालिका के इंदिरा नगर में हूं। ये राहुल सिंह का घर है। राहुल सिंह की उम्र 22 साल थी और राहुल सिंह एक ऐसा होनहार लड़का था, एक ऐसे परिवार का लड़का था जो मजदूरी उनके पिताजी करते थे। उस परिवार से निकल के देश दुनिया में भारत का नाम रोशन किया था और कलाम साहब के नक्शे कदम पे चल के जो है वह कुछ करना चाहता था। जब भी मेरी बात होती थी तो वह कहता था कि कलाम साहब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हैं तो मुझे ड्रोन मैन ऑफ इंडिया बनना है। दोस्तों 22 साल की उम्र में वह लड़का देश नहीं बल्कि दुनिया में भारत के प्रतिनिधित्व के लिए कई जगहों पे काम किया। कई ऐसे इनोवेशन बनाए जिसे बड़े बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े इनोवेशन सेंटर ने उसको एक्सेप्ट किया। पिछले 3-4 महीनों से राहुल के जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव चल रहा था और कल यानी 14 जुलाई को एक खबर सुनाई देती है कि लखनऊ के नोवाटेल होटल में जो बीफुद्दी खंड में स्थित है वहाँ राहुल सिंह का शव मिला है, अचेत अवस्था में मिले हैं और राहुल सिंह अभी ज़िंदगी को अलविदा कर दिए। ये राहुल सिंह का घर देखिए। और सच में बताऊं कि राहुल सिंह से मेरा जो लगाव था, ताकि राहुल की जब उम्र 11-12 साल रही होगी तब से मैं उस बच्चे को जानता हूं और उसकी पहली स्टोरी मैंने किया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम राजनीतिक दल, इवन भारत की जो तमाम हस्तियां, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेके देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, इन सब लोग राहुल को, टैलेंट को सराहे। लेकिन ये स्थिति आप देखिए, एक माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी। 22 साल की उम्र में राहुल किन कारणों में जो है इस ज़िंदगी को अलविदा कर दिया। क्या प्रेशर था, क्या परेशानी थी कि उसका शव जो है नोवाटेल होटल में मिला। अभी घर वालों की स्थिति बिल्कुल बात करने लायक नहीं है। ये राहुल का कमरा आप लोग देखिए। राहुल इतना मोटिवेशनल लड़का था, वो लोगों को मोटिवेट करता था ज़िंदगी के लिए। ये राहुल जब भी अपने घर पे आते थे तो यहीं रहते थे। और लाइट जलाइए ज़रा। और ये राहुल का कमरा देखिए। आप सोचिए कि वो लड़का कितना टैलेंटेड था। उसके जाने से सिर्फ महाराजगंज नहीं, सिर्फ यूपी नहीं, मैं कहूँ पूरे देश की क्षति हुई है। आप देखिए ये पूरा घर अवार्ड से भरा हुआ है। ये यूपी का पहला लड़का जिसको बाल वैज्ञानिक अवार्ड मिला। और 12-13 साल की उम्र में इसने एक ऐसा ट्रैक्टर बनाया था जो अपने आप चलेगा, अपने आप चार्ज होगा। और उसके तमाम इनोवेशन को जो है लोगों ने सराहा था। पंखा बंद कर दीजिए। तो लोगों ने सराहा था, देश दुनिया ने सराहा था। और यकीन मानिए मैं उस परिवार के एक दर्द को जानता हूँ। राहुल उस परिवार का लड़का जिनके पिताजी कभी फर्नीचर का काम करते थे, 400 रुपये मजदूरी पे काम करते थे, उस स्थिति से निकल के पूरे परिवार को यहाँ तक पहुँचाया, अपने दम पर पहुँचाया। और आपको एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, बहन की शादी किया, अपने भाई की शादी किया और एक गार्जियन की भूमिका भी निभाता था। ये राहुल का ड्रोन है और इस ड्रोन से बड़ी यादें हैं। ये पहला जो ड्रोन बनाया था राहुल, मुझे याद है इस ड्रोन में उसके पास पैसे नहीं होते थे। कई सिसवा के लोग, व्यापारी लोग उसकी मदद करते थे और लोग चाहते थे आगे बढ़े। और इस तरीके से आप देखेंगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे वो सम्मानित हुआ था। आप यहाँ देखिए, ये तस्वीरें देखिए। और उसके टैलेंट की गवाही दे रहा है, एक एक कमरा दे रहा है। जब भी आता था वो मुझे फ़ोन करता था। राहुल का एक चैट भी वायरल हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि राहुल को परेशान किया जा रहा था। राहुल को जो उसके सीनियर लोग थे वह चाहते नहीं थे आगे बढ़े। कुछ एक मामला बस्ती में मुकदमा भी दर्ज हुआ था 3-4 महीने पहले, कुछ लेन देन का मामला था। उसको लेकर वो बड़ा प्रेशर में रहता था। 3-4 महीने पहले मुझे भी इस बात का जिक्र किया। आप यहाँ देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश विज्ञान निदेशक अनिल यादव जी, मतलब आप वो लड़का, उसकी उम्र तो 22 साल की थी लेकिन मैं जानता हूँ वो 50 साल के ऊपर की सोच रखता था। और उसके जो दोस्त भी होते थे वो 50 प्लस के एज के होते थे। इतना क्रिएटिव लड़का था। आप कौन है राहुल के? हम उनके
चचा के लड़के हैं, बड़े पापा के लड़के हैं। क्या लग रहा है ताकि राहुल क्या इस प्रकार की घटना को अंजाम खुद दे सकता है? यह बहुत दुखद समाचार है। आगे क्या बताया जाए, पूरे परिवार के रिश्तेदारों की सबकी हालत खराब है इतनी वक्त। सबको दुख है, बहुत दुख है। दुख नहीं, बहुत दुख है। हर सबके चेहरे पे आंसू है। और मैं कल बताऊं, कल जैसे मैं सुना ये खबर, मुझे रात भर नींद नहीं आई। ताकि राहुल मुझे अपना बड़ा भाई मानता था। अगर उसको कोई समस्या होती थी तो मुझे फ़ोन करता था। राहुल की माताजी को देखिए, बेहोश हो गई हैं। ये स्थिति बात करने की लायक नहीं है। थोड़ा हटिए माताजी। लेकिन यह जानना ज़रूरी है, एक माँ की पीड़ा। राहुल की माताजी हैं। माताजी क्या लग रहा है माताजी? हमरे बाबुआ के केहू जन्म मारी दिया रे बाबुआ। बाबुआ कलिए से नहीं बोलत बाड़ा बाबुआ। थोड़ा चुप हो जाइए आप लोग, थोड़ा चुप हो जाइए। थोड़ा चुप हो जाओ बहनी, चुप। कब पता चला राहुल के बारे में? अरे बाबू हमके नहीं पता चला। हम कल सुबेरे रोज बाबू 8 बजे फोनमा करत रहना। कलिया नहीं फोनमा कहीं फोनमा लगाई बाबुआ हमार नहीं एक दिन पहले राहुल से बात हुई थी। क्या बात हुई थी? 8 बजे राती के। क्या कर रहे थे राहुल? बाबू बोल रहे बाबू मम्मी खाना खैलू है। कनिया बाबुआ तू खैला? कतना मम्मी अभी हम खाएंगे। हम मम्मी हमारा 8 बजे खाना मिलता है, हम खाएंगे। अच्छा, राहुल को किसी बात की चिंता थी क्या माता जी? नहीं, हमके नहीं पता। कोई ऐसी बात बताए थे क्या कि जो परेशानी थी, प्रेशर में थी? एक बात कही जा रही है कुछ मुकदमा हुआ था। जे बाबू के लगे पैसा बहुत ज्यादा रहल, लोग मिल के इंजीनियरिंग कॉलेज के पैसा बाबू सब ले लाना सब। बाबू के जब शादी होके लगल तो बाबू पैसा मांगना। इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग कहना हम लोग पैसा तुम्हारे नहीं लिए हैं। बाबू हाथ से पैसा सब दिले रहना, एक को लाइन नहीं भेजले रहना। सब लोग धोखा कह दिया और उल्टे फंसा दिया लोग लड़का के। अच्छा, जो 65 लाख राहुल ने लिया। 65 लाख का क्या मामला है कि 65 लाख खाते में दिया गया? क्या हमको नहीं पता। क्या आपको लग रहा है उसी में प्रेशर में परेशान था बेटा? अरे नहीं, नहीं हमारे बाबू हम नहीं परेशान रहना। क्या आपको लग रहा है आपका बेटा आत्महत्या कर सकता है या कोई साजिश किया है? कोई साजिश किया है। हमारे बाबू आत्महत्या करे। हमारे बाबू जान नहीं देले बाने। हमारे बाबू को मारल गइल बाने। हमारे बबुआ को मारल गइल बाने। हमारे बबुआ के मुआ देले बा, मिल के मुआवल गइल बा। हमारे बबुआ कोटवा सूखी गइल बा। अरे बापो, हमारे बबुआ अभी राहुल की माताजी बात करने की स्थिति में नहीं है। राहुल के पिताजी थे, मैं बात करता हूँ, वो लखनऊ में है। आज राहुल के 100 का जो है पोस्टमार्टम होना है और बहुत सारी बातें सामने आएंगी, बहुत सारी बातें क्लियर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल की मौत संदेह के घेरे में है कि एक लड़का जिसकी स्थिति ऐसी थी। जब विष्णु प्रभाकर बोल रहा हूँ, राहुल के पिताजी हैं क्या? हाँ पिताजी हैं भैया। मेरी बात कराइए। अच्छा ठीक है, मैं करवाता हूँ। विष्णु भैया फोन किया, बात करने के लिए कह रहा है। या राहुल के भाई से या राहुल के पिताजी से बात कराइए। तो उनके भाई साहब से करवा देंगे। रोहित है, करवा दीजिए। हाँ मैं रोहित बात कर। विष्णु भैया, रोहित नाम है ना? जी भैया। रोहित, ये हमको बताइए, मैं बयान रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या लग रहा है? क्या राहुल आत्महत्या किए हैं या उनके साथ कोई साजिश हुआ है? साजिश हुआ सर, आत्महत्या नहीं है। कौन लोग हैं ये? ताकि एक चीज़ की बात और पता चल रही है कि इनके ऊपर कोई मुकदमा हुआ था बस्ती में। फिर एक चैट भी वायरल हो रहा है कि जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं जो उनके सीनियर लोग हैं एमएमयूटी के, उन लोग को पैसा दिए थे, उनको टार्चर करते थे। क्या है आप लोग का? इसमें सर हम नाम बता रहे लोग का। ये चंद्रभूषण मिश्रा है। अच्छा, कौन है चंद्रभूषण मिश्रा? ये राहुल से मिले थे। हम नाम बता दे रहे सर, इतना आइडिया नहीं मेरे को कौन है ये लोग। अच्छा, चंद्रभूषण मिश्रा है। हाँ। तपस्वी मिश्रा पुत्र चंद्रभूषण मिश्रा। फिर इसमें है उदित मिश्रा पुत्र, त्रिपड़ी मिश्रा पुत्री। अच्छा। दुर्गा शंकर मिश्रा। अच्छा।
और ये जो वो MMUT के कुछ सीनियर टीचर पे और लोगों पे जो एक चैट वायरल हो रहा है उसकी क्या है जानकारी, जिसमें जो चैट वायरल हो रहा है, हाँ प्रोफेसर जीत सिंह, क्या है, क्या आरोप है? प्रोफेसर जीत सिंह, उन्होंने स्टेटस मेरे बाबू लगाए थे। कब लगाए थे स्टेटस? ये 20 फरवरी के आसपास। 20 फरवरी को स्टेटस लगाए थे राहुल। हाँ, क्या स्टेटस में क्या लगाए थे? स्टेटस में लगाया गया था कि प्रदीप कांत और ये प्रोफेसर जीत और डॉक्टर राहुल, ये तीनों लोग मारने का साजिश किए थे। भाग क्यों देरी नहीं गए होते कि उसी दिन गोली मार दिए होते लोग। अच्छा, तो यानी उसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास है। वो मुझे स्टेटस दे का दीजिएगा। स्क्रीनशॉट भी। क्या ये राहुल को पहले से ही शक था उनकी हत्या हो जाएगी? जी बहुत पहले से सर। जो बहुत राहुल पहले का से। शव मिला है वो किस अवस्था में मिला है? क्या वो आत्महत्या किए हैं, जहर पिए हैं, हार्ट अटैक आया है? क्या पुलिस प्रशासन ने क्या पुष्टि किया है? पुलिस प्रशासन ने सर अभी तक कोई पुष्टि नहीं किया है। पुलिस प्रशासन अभी कैसा सपोर्ट कर रहा है ताकि राहुल एक भारत के युवा वैज्ञानिक हैं, किस प्रकार से मदद दे रहा है आपके परिवार को ताकि राहुल को न्याय मिले? सर न्याय तो मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन का क्या क्या रिस्पांस है? पुलिस प्रशासन क्या मदद कर पा रही है? पुलिस प्रशासन सर उतनी भी कार्रवाई नहीं कर रही है सर। अच्छा, रिस्पांस नहीं कर रही है जिस मजबूती से राहुल के लिए काम करना चाहिए था। हाँ, अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है। आज पोस्टमार्टम होगा। हाँ, जी आज पोस्टमार्टम होगा। अब देखिए यहाँ राहुल के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल, और ये तकलीफ ये शायद आंखों के आंसुओं से इसका जवाब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक ऐसा होनहार लड़का ख़त्म हो गया जो लोगों को ज़िंदगी जीना सिखाता था, जो इतना मोटिवेशनल लड़का था कि जिनके पिताजी की स्थिति एक समय पे ऐसी नहीं थी कि वह कमाएंगे तो ही घर पे चूल्हा भरेगा। उस परिवार से निकल के वो लड़का यहाँ तक पहुँचा था, देश में नाम कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, किस हालत में राहुल के साथ इस प्रकार का घटना हुआ? उनका शव मिला, अचेत अवस्था में मिला। क्या उनके ऊपर कोई प्रेशर था? यह बड़ा दबाव है। लेकिन राहुल का जीवन लीला समाप्त होना उन तमाम युवाओं के मन को और उनके आगे बढ़ने के जज्बे को तोड़ सकता है, क्योंकि एक ऐसे परिवार से वो लड़का आगे निकला था। अब वो नाम कर रहा था, उसकी देश की जानी मानी हस्तियां उसके लिए समय का इंतज़ार करते थे। जब भी गोरखपुर में चाहे लखनऊ में आते थे तो तमाम IAS PCS रैंक के अधिकारी, तमाम पॉलिटिकल लोग राहुल से मिलने के लिए बेताब रहते थे। अब घर वालों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रही है, और राहुल की जो मौत है वो आत्महत्या नहीं, उसको उकसाया गया है, प्रेशर किया गया है, क्योंकि वो इस तरीके का लड़का नहीं था। इस तरीके का बुज़दिली वाला हरकत वह कभी नहीं कर सकता है, और यह बहुत दुखद बात है। अब देखना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ताकि गोरखपुर शहर से बड़ा ताल्लुक़ रखते हैं, और राहुल का जो जीवन कैरियर की शुरुआत हुई है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा सहयोग रहा है। क्योंकि जब हमने खबर किया था उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल की पढ़ाई लिखाई और तमाम जो है उनके लिए सपोर्टिंग भाव रहा है। अब देखना है राहुल की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, किस तरीके से इनके परिवार के लोगों को न्याय मिलता है, जांच होता है, जांच में क्या बातें सामने आएंगी यह तो जांच का विषय है। लेकिन राहुल का जाना पूरे ज़िले को झकझोर दिया है, और ख़ास करके एक समान परिवार का लड़का जो बड़ा सपना देखा था, देश दुनिया में कलाम साहब की तरह नाम करना चाहता था, ड्रोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से लोग बुलाते भी थे, और अब अपने आप क्या हुआ, क्या परिस्थिति आई कि जीवन लीला समाप्त कर दिया।